Hello बच्चों, let's read the question. The question says that an ideal gas will have maximum density when. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आइडियल गैस के पास मैक्सिमम डेंसिटी कब होगी. तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So here the key concept is according to ideal gas equation. According to ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है? PV इज इक्वल टू nRT. PV किसके बराबर है? nRT के बराबर, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, P है प्रेशर और V है वॉल्यूम. सो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. तो हम फॉर्मूले में रखेंगे, देयरफॉर PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M टाइम्स ऑफ RT. एंड वी नो दैट फ्रॉम डेंसिटी फॉर्मूला, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? मास अपॉन वॉल्यूम के. मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू m अपॉन v. सो इसको 1 मान लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? PM अपॉन RT इज इक्वल टू m अपॉन v. और m अपॉन v किसके इक्वल है? डेंसिटी के इक्वल. सो इसको हम मान लेते हैं, ये 2 है. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 above equation will be, क्या हो जाएगा? PM अपॉन RT इज इक्वल टू डेंसिटी दैट इज D. सो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि D आपका प्रपोर्शन है किसके? P अपॉन T के. सिंस R आपका गैस कांस्टेंट है और M आपका क्या है? मॉलिक्यूलर मास है. तो मॉलिक्यूलर मास हम मान लेते हैं कि ये भी फिक्स है. दैट इज हमने लिख दिया कि डेंसिटी किसकी प्रपोर्शन है? प्रेशर अपॉन टेम्परेचर के. तो डेंसिटी को मैक्सिमम होने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो भी क्या आना चाहिए? मैक्सिमम आना चाहिए, सिंस हमें मैक्सिमम डेंसिटी निकालना है. तो अब हम देखेंगे यहाँ से, सिंस डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर आपका जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और प्रेशर आपका जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी आपकी उतना ज़्यादा होगी. यानी कि टेम्परेचर should be less and pressure must be high. तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, फर्स्ट दिया है आपको 0.5 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर 600 केल्विन. टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा है और प्रेशर आपका कम है, तो ये जो इसका रेशियो आएगा ये मैक्सिमम नहीं आएगा. तो एक में प्रेशर आपका 1 atm है और यहाँ पर आपका प्रेशर 2 atm है. और जिसमें 1 atm प्रेशर है, टेम्परेचर भी आपका ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पर प्रेशर आपका 2 atm है वहाँ पर टेम्परेचर भी आपका कम है, दैट इज़ 150 केल्विन. तो यानी कि जब हम ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें डेंसिटी क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी. सो ऑन प्रेशर इज इक्वल टू 2 atm एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 150 केल्विन, we can get the maximum density. So from here, option number B is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.